वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कल एसएस कॉम्प्लेक्स के में बैंक में सुशील काले का दिन दहाड़े वहां पर कुछ हत्यारों ने अपने प्री प्लान किया और सुशील काले का हत्या कर दी, ताकि ये हत्या विजयपुर शहर के सिद्धेश्वर देवस्थान के करीब एसएस रोड कहते हैं और एसएस कॉम्प्लेक्स में सभी के सामने बेरहमी से मारकर फरार हो गए थे। अब ये इस पर तो पुलिस की तहकीकात बड़ी जोरों से चलने लग गई, ताकि यहाँ पर विजयपुर शहर में अब दिन दहाड़े ही दिन ब दिन अब यहाँ पर खून खराबा मर्डर अब तो होता ही रहा है। अब तो लोगों को ये डर और खौफ इतना हो गया है, ताकि किस तरह से विजयपुर था अब किस तरह से हो गया है। कभी बच्चा अपने बेटा अभी कभी घर के बाहर जाता है तो लौट कर आता है या नहीं है, घर वालों को परिवार वालों को अब ये फिक्र लग गई है। अब इस पर पुलिस को ये खबर लग गई, ताकि हत्यारे इटंग नाल के करीब वहां पर छुप बैठे थे। पुलिस प्रशासन वहां पर गए और इनको हत्यारों वहां पर बाइक पर भाग निकले थे और उनके बंदूक से एक आवाज ऐसी उठाई ताकि हत्यारों को फायरिंग करना पड़ा। अब हत्यारों को तो फायरिंग पुलिस प्रशासन तो कर गई, मगर हमने आपकी स्क्रीन पे तो बता रहे हैं, ताकि अब इन हत्यारे विजयपुर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में अब इनको एडमिट किया गया है। अब हत्यारे मारने का वजह यह कहा जा रहा है ताकि भीमा तीर का, अब वहां पर तो आप सुने होंगे भीमा तीर का नाम, यहाँ तो गोलियों से ही बातें होती हैं, मगर भागप्पा हरजैन जब कुछ दिन पहले उसकी हत्या हो गई, उस हत्या के साथ में अब सुशील काले का कुछ लेना देना अब वहां पर यह शक जताया जा रहा है, ताकि उसमें इनका भी कोई रोल था। अब इस पर यही रोल पर ही अब इसका हत्या हो गया है। अब पुलिस प्रशासन तो अब तक तो खुलासा नहीं की, मगर अब तो खबर यही हो रहा है ताकि सुशील काले अब उस हत्या के साथ साथ इसका भी कोई हिस्सेदार था, अब इसलिए उसे मार दिया गया है। अब तो ये खबर तो अब दोनों गैंग के बीच में अब ये चलता रहा है, मगर भीमा तीर का जो भागप्पा हरजैन उसको भी मार दिया गया था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। अब उसके लिए ही अब उसमें जुड़ा हुआ था ये, ताकि उस हत्या के पीछे इसका भी कुछ छोटा सा हो मोटा सा हो रोल था, मगर इसलिए उसे बैंक में दिन दहाड़े मच और हथियारों से इसे मार दिया गया। अब इसके पीछे पुलिस प्रशासन बड़ी खुलासा कर रही है, आज भी तहकीकात में जुड़ी हुई है, मगर विजयपुर के एसपी लक्ष्मण निंबर्गी कभी खामोश नहीं रहे। जल्द से जल्द कुछ ही घंटों में ही आरोपियों को जहां भी हो पकड़ने में कामयाब हो जाती है विजयपुर की पुलिस प्रशासन। कामयाब तो हो गई है, मगर विजयपुर के शहर के लोगों को डर और खौफ बिल्कुल ही नहीं चला गया। मगर हर घर में यही बातें करते हैं, किसी के साथ दोस्ती करना है तो सोच समझ के करना है, और किसी के साथ लेन देन करना है तो सोच समझ के करना है। अब ये सारे परिवार के बीच में शायद विजयपुर शहर में ऐसी बातें होते रहते हैं, ताकि इसलिए विजयपुर शहर में दिन दहाड़े ही नौजवान युवकों का मर्डर होता जा रहा है, हत्या होता जा रहा है, और पुलिस उसे रोक नहीं पा रही, मगर कानून का डर और खौफ लोगों में अब नहीं रहा। तो हमने पिछले एपिसोड में कहा था विजयपुर के आगे बिहार धूल के बराबर हो गया है, ताकि अब वहां पर आप खाली विजयपुर का नाम कहां पर भी वहां देखो आप सुनने को मिल रहा है। एक जमाना और था सिर्फ बिहार में ही होता रहा है, ये सुना जाता था। अब बिहार कुछ भी नहीं है, विजयपुर के सामने धूल के बराबर हो गया है। अब ऐसे ही फायरिंग होता रहा है तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोगों को पता चलता है, ताकि डर और खौफ उड़ जाता है, ताकि हत्यारों को भी डर का कानून क्या है और वर्दी क्या है बताया जाता है, ताकि इसलिए तब तक मुजरिमों को गुनहगारों को इस तरह सजा नहीं मिलती, ये खून खराबा विजयपुर शहर में चलता ही रहेगा। अब तो यहाँ पर तो दो आरोपियों को तो आप तो हिरासत में ले लिया है। आप देखेंगे विजयपुर के एसपी इसकी कहानी के पीछे
क्या खुलासा करेंगे, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।